नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को 74वें स्वतंत्रता पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज हमने स्वतंत्रता पर्व मनाया। उस बीच लगातार यही लोग सोचते रहे कि कोरोना संक्रमण से हमें निजात कब मिलेगी, मगर उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम सबको दुआ करनी है। विश्व में क्या है आंकड़े, उस पर सबसे पहली नजर डालते हैं और फिर देखते हैं देश और राज्य के आंकड़े। विश्व में कोरोना के 2,15,00,000 से ज्यादा मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 1,41,00,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं, जबकि 7,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। विश्व में 65 लाख जितने अभी भी सक्रिय केस हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,90,000 को पार कर गई है, जिसमें से 18 लाख से ज्यादा संक्रमित रिकवर हुए हैं और 6,71,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 50,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे अधिक केस हैं, 5,82,000 से ज्यादा। वहीं तमिलनाडु में 3,30,000 से अधिक, आंध्र प्रदेश में 2,80,000 से ज्यादा, कर्नाटक में 2,13,000, दिल्ली में 1,51,000 से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में 1,47,000 से अधिक, वेस्ट बंगाल में 1,12,000, बिहार में 1 लाख मामले हैं और तेलंगाना में 90,000 कोरोना केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। गुजरात में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुजरात में 77,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है, जिसमें से 60,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 14,000 से ज्यादा सक्रिय केस हैं। गुजरात में 2,750 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और अब शहर की खबरों की ओर रुख करेंगे। उससे पहले देखते हैं आज की खास खबरें। शहर में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण, आज भी 107 नए केस दर्ज। आजवा के दरवाजे 212 फीट पर सेट, विश्वामित्री के तटीय किनारों में स्थानांतरण जारी। और देश भर में उत्साह के साथ मनाया गया 74वां स्वतंत्रता पर्व। कोरोना गाइडलाइन के साथ शहर में भी हुआ जगह जगह ध्वजारोहण। खबरों की शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबर से। वैसे आज शहर में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी खबरें हैं, मगर उस बीच कोरोना संक्रमण के आंकड़े कितने हैं उस पर पहले नजर डालते हैं। वडोदरा में आज शनिवार को नए 107 कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब शहर में कोरोना केस की संख्या, कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,218 हो गई है। उसके सामने रिकवरी रेट काफी अच्छा है। पिछले कई दिनों से शहर में लगातार 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हो रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में 107 कोरोना के नए केस की पुष्टि हुई, जिसके बाद अब शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,218 हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 घंटों में 1,119 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 1,012 नेगेटिव और 107 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। डेथ ऑडिट कमेटी ने एक और मरीज की मौत घोषित की है। शहर में अब आधिकारिक रूप से 118 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है। 1,156 मरीज फिलहाल शहर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं, जिसमें से 952 स्टेबल हैं, 153 संक्रमित ऑक्सीजन पर है, 51 मरीज वेंटिलेटर पर है, 74 संक्रमित आज रिकवर हुए हैं, जिसके साथ कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 4,944 हो गई है। आजवा सरोवर का जलस्तर 211.70 और विश्वामित्री का जलस्तर शाम 6 बजे तक 23.50 फीट पर पहुंच गया। वडोदरा शहर में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऊपरी इलाकों में भी भारी बरसात के चलते आजवा सरोवर का जलस्तर आज 211.70 फीट पर पहुंच गया है। आजवा सरोवर से पानी ओवरफ्लो होकर विश्वामित्री पहुंचा, जिससे विश्वामित्री नदी भी 23-24 फीट पर दर्ज की गई। लेकिन अब आजवा सरोवर का लेवल
212 फीट पर तय कर दिया गया है। ओवरफ्लो बंद हुआ है, जिसके चलते विश्वामित्री का जलस्तर घटने की संभावना जताई जा रही है और अगर ऊपरी इलाकों में बारिश नहीं होती है तो ये जलस्तर लगातार कम होगा। लेकिन अगर बरसात जारी रही तो आजवा सरोवर का पानी फिर से विश्वामित्री में पहुंचेगा। આજવાની સપાટી આજે 211.70 પહોંચી ચૂકી છે અને વિશ્વામિત્રી 23 ફૂટના લેવલે છે। ત્યારે હવે પાણીની જે ચિંતા હતી એ દૂર થઈ જાય અને નાગરિકોને સાથે સાથે એક ભય હતો કે પૂર આવશે, પણ ખરેખર આજે 15મી ઓગસ્ટે સરકારના એક નીતિ નિયમ મુજબ 212ના લેવલે સેટ કરવામાં આવે છે, એટલે 212નું લેવલ આજે થઈ જતાં આજે વરસાદનો જે પાણીનો ઓવરફ્લો હતો તે પણ બંધ થઈ જવા પામ્યો છે અને જેના કારણે પૂરની પરિસ્થિતિ હવે ટળી છે। અત્યારે હાલમાં જે ફ્લો છે આપ જોઈ રહ્યા છો, માત્ર દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે, થોડું પણ પાણી બહાર દરવાજામાંથી નીકળતું નથી અને આ 212ના ફૂટે જે પાણી પહોંચશે ત્યારબાદ જે લેવલ વધશે એ લેવલ જ ઓવરફ્લો થશે અને વિશ્વામિત્રી ગેટ ઉપર પહોંચશે પ્રતાપપુરા ખાતે। પ્રતાપપુરામાંથી જે લેવલ બહાર આવશે એ ઓવરફ્લો થશે, ત્યારબાદ આજવા અને આસોજની વચ્ચે જે આવેલ જે ઉજેટી એ ઉજેટીના પાણી ત્યાંથી ઓવરફ્લો થશે અને ત્યારબાદ વિશ્વામિત્રીમાં એ પાણી આવે છે। આજે 15મી ઓગસ્ટ છે, 15મી ઓગસ્ટને લઈને સહેલાણીઓનો પણ ધસારો ભારે જોવા મળી રહ્યો છે। અહીંયા બાસા દરવાજા જોવા માટે આવ્યા હતા। પાછળનો નજારો એકદમ સરસ લાગે છે, પાણી ભરેલું સરોવર જેવું લાગે છે। જ્યારે ખુલશે ત્યારે વધારે જોવાની મજા આવશે। આવું સૌંદર્ય તો અમે આજે પહેલી વાર જોયું કે સરસ એવું પાણી ભરાયેલું છે, બાસઠ દરવાજા છે, બધા જોવા આવે છે, આનંદ માણે છે। ઓકે, શું કહેશો વડીલ તમે? ખૂબ આનંદ આવે છે અહીં આગળ આવીને, સારું લાગી રહ્યું છે। કેમેરામેન ભરત રાજપૂત સાથે હિરેન મોદી, VNM TV, वडोदरा। एहतियात के भागरूप प्रशासन द्वारा नदी के तट पर रहने वाले लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। लगातार बरस रही बारिश और विश्वामित्री का बढ़ता जलस्तर लोगों में भय फैला रहा है। खासकर समा इलाके में विश्वामित्री के नदी का भारी जल जमाव देखने मिलता है। ऐसे में समा सिद्धार्थ बंगलोज में रहने वाले लोगों ने अपने व्हीकल समा ब्रिज के किनारों पर सुरक्षित रूप से पार्क कर दिए हैं, जिससे ब्रिज के किनारों पर बड़ी संख्या में वाहनों की कतारें देखने मिल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ध्वजारोहण करते हुए देशवासियों को संबोधित किया। कोरोना काल के बीच आज पूरा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस बार लाल किले पर आयोजित होने वाला समारोह भी काफी अलग दिखा। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह कोरोना संक्रमण की वजह से सीमित रूप से आयोजित किया गया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराया। सुबह करीब 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रध्वज लहराकर तिरंगे को सलामी दी। इस बार इस कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। कोरोना को देखते हुए समारोह में बच्चों को शामिल नहीं किया गया। इस बार सेना के बैंड नहीं हुए, सिर्फ 100 से 200 अतिथि के बीच ही कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप आवश्यक किया गया था, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी सुचारू किया गया था। इस मौके पर 7वीं बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराते हुए देशवासियों के नाम संबोधन दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने दिखाया है कि पर्यावरण के साथ संतुलन रखते हुए भी तेज विकास संभव है। आज भारत वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के विजन के साथ पूरी दुनिया में को खास करके सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र में प्रेरित कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में आज भारत दुनिया के 5 टॉप देशों में अपनी जगह बना चुका है। प्रदूषण के समाधान को लेकर भारत सजग भी है और भारत सक्रिय भी है। स्वच्छ भारत अभियान हो, धुआं मुक्त रसोई गैस की व्यवस्था हो, एलईडी बल्ब का अभियान हो, सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्रयास हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पेट्रोल से प्रदूषण को कम करने के लिए इथेनॉल उत्पादन उसको बढ़ाने पर और उसके इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है। 5 साल पहले
हमारे देश के अंदर इथेनॉल की क्या स्थिति थी? 5 साल पहले हमारे देश में 40 करोड़ लीटर उत्पादन होता था। आज 5 साल में 5 गुना हो गया और आज 200 करोड़ लीटर इथेनॉल हमारे देश में बन रहा है, जो पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के 100 शहरों में, चुने हुए 100 शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, एक जन भागीदारी के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग भरपूर करते हुए हम उसे प्रदूषण कम करने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत इस बात को गर्व से कह सकता है, भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जहां जंगलों का विस्तार हो रहा है। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। हमारे यहाँ टाइगर की आबादी बढ़ी है। अब आने वाले दिनों में एशियाटिक लायन, प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत हो रही है और उसमें प्रोजेक्ट लायन भारतीय शहरों की रक्षा, सुरक्षा, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष करके उनके लिए जो आवश्यक होता है स्पेशल प्रकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी काम किया जाएगा और प्रोजेक्ट लाइन पर बल दिया जाएगा। साथ ही एक और काम को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं और वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा। नदियों में, समंदर में रहने वाली दोनों तरह की डॉल्फिन्स पर हम फोकस करेंगे। इससे बायोडायवर्सिटी को भी बल मिलेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ये टूरिज्म के आकर्षण का भी केंद्र होता है, तो इस दिशा में भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय स्वतंत्रता समारोह में राष्ट्रध्वज लहराते हुए सरकारी उपलब्धियों की राज्य की जनता को जानकारी दी। कोरोना काल के बीच देश में 74वां स्वतंत्रता दिवस राष्ट्र भावना के साथ मनाया गया। इस मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम गांधीनगर में आयोजित किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ध्वजारोहण किया। इस कार्यक्रम में कोरोना महामारी के चलते कुछ खास लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री के हाथों कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री ने गुजरात की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो जन आंदोलन चल रहा है वो स्वतंत्रता आंदोलन के समान ही है। इस मौके पर विजय रूपाणी ने राज्य सरकार और भारत सरकार की कई योजनाओं की उपलब्धियों को भी लोगों के सामने बयान किया। 74वें स्वतंत्रता पर्व पर जिला स्तरीय समारोह शहर के रेलवे पुलिस परेड ग्राउंड में राज्य मंत्री योगेश पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। समूचे देश और राज्य के साथ साथ वडोदरा शहर में भी 74वां स्वतंत्रता पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। एक और कोरोना संक्रमण है, दूसरी ओर बरसात की आफत है और उसी के बीच वडोदरा शहर में रेलवे पुलिस परेड ग्राउंड में राज्य मंत्री योगेश पटेल के हाथों राष्ट्रध्वज लहराया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी ने तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में सांसद रंजनबेन भट्ट, जिलाधीश शालिनी अग्रवाल, शहर पुलिस कमिश्नर आरबी ब्रह्मभट्ट समेत के अधिकारियों और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। 74નો स्वतंत्र देश भारतનો આજે વડોદરા ખાતે મારા જન્મ સ્થળે આજે ઉજવવામાં આવ્યો, એમાં હું ઘણો ખુશ છું। ભૂતકાળમાં અનેક શહેરોમાં આ લાભો મળ્યો છે, પરંતુ મારી જન્મભૂમિમાં એક લાભો મળે એ આનંદનો વિષય। ખાસ કરીને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજીએ 4 વર્ષમાં જે કામ કર્યા છે અને એ કામો ઉત્સાહથી અને જે બી નાગરિકોને તકલીફ પડે એનો ઉકેલ લાવવા માટે કર્યા। તેમજ આપણા તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી
અને હાલના દેશના વડાપ્રધાન જેઓ સતત 2014થી ભૂતકાળમાં કોઈ પણ વિરોધ પક્ષની સરકાર નથી ચાલી એટલી સરકારના વડાપ્રધાન તરીકે નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી રહ્યા છે. અને એમને હમણાં 10 દિવસ પહેલાં જ રામ મંદિર જે 500 વર્ષ પહેલાંની જે પ્રશ્ન હતો એ ઉકેલ્યો. 370ની કલમો હોય કે જે બી દેશના અનેક પ્રશ્નો એવા હતા કે ભૂતકાળની સરકારોએ આ ઉકેલી નહોતી શકી, એ આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ ને આજે ઉકેલ્યા છે. અને આજે સવારે એમને જે સ્વતંત્ર દિનની ઉજવણી લાલ કિલ્લાની ઉપરથી કરી એ જોઈને આનંદ. वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में मेयर डॉक्टर जिगीशा शेठ के हाथों ध्वजारोहण कराया गया. आज पूरे देश में 74वें स्वतंत्रता पर्व का उत्साह देखने मिल रहा है, जिसका सेलिब्रेशन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी किया गया. इस मौके पर वीएमसी कार्यालय में मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ ने बरसाती माहौल के बीच देश की आन बान शान जैसे राष्ट्रध्वज को फहराया. सभी ने राष्ट्रगीत का गान करते हुए तिरंगे को सलामी दी. इस मौके पर डिप्टी मेयर डॉक्टर जिवराज सिंह चौहान, विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, म्यूनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय, नगर सेवकों, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही. भारत स्वतंत्र थयुं, सुराज्य आव्युं, स्वराज्य आव्युं અને આજે આપણે આત્મનિર્ભર થવા જઈ રહ્યા છીએ. અને સાથે જ રામ રાજ્યની જે પરિકલ્પના હતી એ પણ સાકાર થવાની, કારણ કે રામ રાજ્ય, રામ મંદિરનું પણ નિર્માણ ઐતિહાસિક વર્ષ આપણા આ વખતે થયું. આ વખતે ખાસ કરીને આપણે કોઈ જે દર વર્ષે મોટા જેને કહેવાય કે ખૂબ આનંદનો દિવસ હોય અને ધામધૂમથી ઉજવીએ, એને બદલે કોરોનાની લક્ષ્યમાં રાખીને એવું નક્કી કર્યું કે કોરોના વોરિયર્સ જેમણે આ કપરા દિવસોમાં, મને બરોબર યાદ છે કે 19મી માર્ચે ગુજરાતમાં પહેલો કેસ આવ્યો હતો, ત્યારથી આજ દિન સુધી ખડે પગે જેમણે કામ કર્યું, કે મારી જે યુપીએચસીની બહેનો અને ભાઈઓ ડૉક્ટર્સે ખૂબ સુંદર કામગીરી કરી. પોતાના ઘરથી દૂર રહીને, બાળકોને કોકના સહારે મૂકીને એમણે જે પોતાની પણ પરવા કર્યા વગર સ્વાસ્થ્ય સાચવ્યું અને સાથે જ એરિયામાં એમણે જે કામગીરી કરી એને હું બિરદાવું છું. અને આશા વર્કર બહેનો જેમણે ઘરે ઘરે જઈને સર્વે કર્યો એમનું પણ આપણે સન્માન કર્યું. લેબ ટેકનિશિયન હોય જેમણે સ્મશાનમાં ફરજ બજાવી એમનું પણ આપણે સન્માન કર્યું. અને ફાયર બ્રિગેડના જવાનો જેઓ સેનિટાઇઝેશન કરવા વખતે ઘરે ઘરે આખા શહેરમાં દોડીને કામ કર્યું. અને સાથે જ જ્યારે કોઈ મૃત્યુ પામે ત્યારે એની ડેડ બોડી હોસ્પિટલથી લઈને સ્મશાન સુધી પહોંચાડવાની, જ્યારે સગાવાલા પણ આ કન્ડિશનમાં સાથ ન આપી શકે ત્યારે એમણે એક માનવતાના સંબંધે, લોહીના સંબંધે નહીં પરંતુ માનવતાના સંબંધે જે કામગીરી કરી છે એ સર્વેની કામગીરી આપણે બિરદાવીએ. કે કોરોના મહામારીની અંદર જે પ્રમાણે આ દેશના યુવાનોની દુર્દશા થઈ છે, લોકોની નોકરીઓ ગઈ, લોકોને અડધી પગાર થઈ, પૈસા ના હોવા છતાં પણ લોકોને ફીસ ભરવી પડી, લારી ગલ્લા, પથારાવાળા, નાના નાના વેપારીઓ બેકાર થઈ ગયા, એના માટે એક શબ્દ નથી. રામ મંદિરની વાત કરી પણ રામ રાજ્ય કઈ રીતે આવશે એની વાત નથી કરી. સ્વતંત્રતા દિવસે તમામ ભારતવાસીઓએ આ આઝાદીનો પર્વ, હજારો લાખો લોકો શહીદ થયામાં આ ધ્વજ નીચે કેટલાય નામી અનામી લોકોએ દેશની આઝાદી માટે લડત આપી હોય અને જે સમયે સૂઈ ના બનતી હોય એ ભારતની કલ્પના આજે અહીંયા સુધી આવી હોય, ત્યારે આ મહામારી અને મહામારીમાં ચાલતા લોકોના માટે દવાઓ, લોકોના રક્ષણ માટે દવાખાનાઓ, નોકરીઓ માટે આ તમામ વાયદાઓ કરવાના નથી, લોકો સુધી પહોંચાડવાના છે. અને છેલ્લા 6 મહિનાથી કશું પહોંચ્યું નથી. 20 લાખ કરોડની વાયદા કરનારા લોકો 2 રૂપિયા લોકોના પાસે નથી પહોંચ્યા. એ જરા જુઓ કે કેમ નથી પહોંચ્યા. અને લોકોને સદ્ધર બનાવવા માટે લોકોને મજબૂત કરવું પડશે. વાયદાથી આ દેશ નહીં ચાલે. માનનીય મેયરશ્રી દ્વારા અહીંયા ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યા પછી કોરોનાના આ કપરા કાળમાં જેમણે ખૂબ જ નિષ્ઠાપૂર્વક ખૂબ જ સારી કામગીરી બજાવી છે એવા આપણા
કોરોના વોરિયર્સનું પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું છે અને આપણે બધા અભ્યર્થના વ્યક્ત કરીએ કે એમના દ્વારા પણ હજુ સતત સારી કામગીરી થતી રહે અને કુદરત પણ આપની સાથે રહીને આ ઝડપથી કોરોનાને મહાત કરવામાં આપણને શક્તિ આપે। शहर भाजपा कार्यालय में 74वें स्वतंत्रता पर्व पर सांसद रंजनबेन भट्ट के हाथों ध्वजारोहण किया गया। सयाजीगंज के मनुभाई टावर में भाजपा कार्यालय स्थित है, जहां 74वें स्वतंत्रता समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष और सांसद रंजनबेन भट्ट के हाथों राष्ट्रध्वज लहराया गया। उपस्थित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रध्वज को देश भावना के साथ सलामी देते हुए राष्ट्रगीत का गान किया। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता पर्व दिन मैं वडोदरा शहर जिले के तमाम वासियों को मैं शुभकामना देती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ में हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये विश्व कोरोना महामारी में कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए देशवासियों को एक आह्वान किया कि आप शंखनाद करके कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करो। देशवासियों ने उस आह्वान को स्वीकार किया और कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया। तो साथ में रात को घर की बत्ती बुझा के अपने घर में दिए जला के कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देना है, ये बात भी देशवासियों ने स्वीकार करके ये कार्य में जुड़ गए हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री जब देश की सेवा कर रहे, राम मंदिर भी बनाने जा रहे, तो आइए हम बड़ोदरा वासी को विनती करते हैं, आइए आज के दिन हम संकल्प करें और कोरोना को परास्त करें और साथ में हमारे वडोदरा के विकास में हम सब जुड़ के वडोदरा को विकास की गति में आगे बढ़ाए। आप सबको फिर से मैं स्वतंत्रता पर्व की बहुत ही शुभकामना देती हूँ। शहर कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कार्यालय में 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा लहराया। 15 अगस्त के दिन अंग्रेजों की गुलामी से भारत देश आजाद हुआ था और 1947 से इस दिवस को आजादी दिवस के रूप में पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, लेकिन उसके बावजूद देश भर में राष्ट्रीय पर्व का खूब उत्साह देखा गया। शहर कांग्रेस कमेटी ने डांडिया बाजार के कांग्रेस कार्यालय में 74वें स्वतंत्रता पर्व पर समारोह का आयोजन करते हुए ध्वजवंदन किया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल, नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और अन्य कांग्रेस के नगरसेवक और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। 1857 से जो आज़ादी की लड़त की एक मूवमेंट चली, वो मूवमेंट 1919 में जो जलियांवाला कांड हुआ, उसमें क्रांतिकारी सोच के साथ देश की जनता ने अंग्रेजों को देश से भगाओ, ऐसी एक मूवमेंट शुरू हुई। वो मूवमेंट में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की महत्व की भूमिका रही। लेकिन जब अंग्रेज को देश से निकालना था तो एक अहिंसक विचारधारा की ज़रूरत थी। वो महात्मा गांधी जी, जो जिनकी अहिंसक विचारधारा से सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, मौलाना आज़ाद, ऐसे कई देश प्रेमियों ने एक मूवमेंट में साथ लड़के 1947 में देश को आज़ाद किया। आज बड़ौदा कांग्रेस परिवार तरफ से मेरे शहर की हर जनता को, हम मीडिया परिवार को 15 अगस्त की शुभकामना देता हूँ। लेकिन हमारी समस्या सिर्फ आज़ादी लेना नहीं था। हमारी बात ये थी, आज़ादी लेने के बाद देश में रहने वाला हर भारतीय एक धर्म में एकता रखे और एक होके देश को प्रगतिशील बनाए। आज देखिए, देश में 30% बालक ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल नहीं देखी। आज तमाम राजकीय पक्षों की जवाबदारी होती है कि वो बच्चे भी पढ़े। देश को विकसित बनाना है तो शिक्षण स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसी कई समस्या है। हम आज़ाद भारत में लोगों को न्याय देना पड़ेगा, उनका अधिकार देना पड़ेगा। आज का जो खुशी का माहौल है, सब देश के हर नौजवान, हर महिला, हम हर सीनियर लोग, आज खुशी का माहौल इसलिए कि आज के दिन देश आज़ाद हुआ था और आज के दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने आज के दिन तिरंगा लहराया था। और आज जो खुशी का माहौल है, ये खुशी का माहौल देश में बरकरार रहे। वडोदरा शहर में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में 2 से 3 फीट पानी भर गया है, जिससे निवासी परेशान है। शहर के पूर्वी इलाके में वाघोड़िया रोड, बापोद जकातनाका निकट हीराबा नगर सोसाइटी में भारी जल जमाव देखा जा रहा है, जिससे यहां के निवासियों को आवाजाही में कई दिक्कतें आ रही है।
शहर के सिटी इलाके में लहरीपुरा रोड से लेकर मांडवी तक भारी जल जमाव के चलते नदी, समंदर जैसे शहर में घुस आया हो, ऐसे मंजर देखने मिल रहे हैं। ज्यादातर यहाँ दुकानें हैं, ऐसे में व्यापारियों को अपने व्यापार में भी काफी दिक्कतें आ रही है। वहीं बाजार में आने वाले शहर के नागरिक भी जल जमाव के चलते समस्याओं से जूझ रहे हैं। डभोई निकट केलनपुर के किसान नगर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कई फीट पानी भर गया है। 2 से 3 फीट पानी के चलते यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी जल जमाव से किसान नगर के निवासियों को रोजाना के कार्यों में कई दिक्कतें आ रही है। फिलहाल फैली महामारी के बीच अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे अस्पताल पहुंचाना भी बड़ी समस्या बन जाएगा। ऐसे हालात किसान नगर में देखने मिल रहे हैं। शहर जिला में हो रही लगातार बारिश के चलते आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही है। शहर जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश बरस रही है, जिसके चलते नदी, नाले और डैम के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा सभी तरह की स्थिति पर काबू पाने की तैयारियां कर ली गई है। जिले के, तालुका के और ग्रामीण अधिकारियों को अलर्ट रहने की सूचना भी जिलाधीश शालिनी अग्रवाल द्वारा दी गई है। અત્યારે હવામાન વિભાગ તરફથી વેરી હેવી રેન ફોરકાસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે અને આપણે સતત 2 દિવસથી જોઈ રહ્યા છે કે વરસાદ થઈ રહ્યો છે। જિલ્લાના તમામ તંત્રને એલર્ટ ઉપર રાખવામાં આવ્યું છે। તાલુકાના તમામ અધિકારીશ્રીઓ, જિલ્લાના અધિકારીશ્રીઓને હેડક્વાર્ટર ઉપર જ રહેવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે। ગામડાઓમાં તલાટીશ્રીઓને હેડક્વાર્ટરમાં રહેવા માટેની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। જિલ્લાનું, તાલુકાનું તમામ કંટ્રોલ રૂમ 24/7 દિવસ રાત કાર્યરત છે। તમામ જો ડેમ્સ છે એમના લેવલ્સ ઉપર અમે સતત વોચ રાખી રહ્યા છે। જેટલી પણ રિવર્સ નદી જાય છે એમના પણ ડેમ્સ ઉપર, એમના પણ લેવલ્સ ઉપર સતત વોચ રાખી રહ્યા છે। એમના સિવાય જ્યારે પણ ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવે છે ત્યારે ગામડાઓમાં જો નદી કાંઠાના કિનારેના ગામડાઓ છે એમને એલર્ટ આપવામાં આવે છે કે ત્યાં કોઈ નહાવા માટે કે પશુને નવડાવવા કે બીજા કોઈ પ્રવૃત્તિ માટે ના જાય। અને એમના સાથે સાથે જ્યાં પણ રસ્તા ઉપર પાણી આવી જાય છે, કોઝવે ઉપર પાણી આવી જાય છે તો એમને બંધ કરાવવામાં આવે છે જેથી કે કોઈ કેઝ્યુઅલ્ટી ત્યાં ના થાય। અત્યારે જિલ્લાના તમામ ગામડાઓમાં સતત મોનિટરિંગ ચાલી રહી છે અને જ્યારે પણ જરૂર જણાય છે ઉચિત પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે। આપણે વડોદરામાં જે લો લાઇંગ એરિયા છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરી દેવામાં આવ્યા છે। ક્યાંથી કેટલા લોકોને સ્થળાંતર કરવા પડે એમ છે એની પણ આપણી પાસે બધી વિગતો તૈયાર છે। એમને શિફ્ટ કરીને કઈ શાળાઓમાં અથવા કયા આશ્રય સ્થાનોમાં લઈ જવા એ માટેની પણ આપણી તૈયારીઓ અને આયોજન પૂરેપૂરું કરવામાં આવ્યું છે। અને સાથે કોરોનાના સમયમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ મેન્ટેન થાય, માસ્કનો ઉપયોગ થાય, સેનિટાઇઝેશનનો ઉપયોગ થાય, એની પણ સાથે સાથે પૂરેપૂરી કાળજી લેવામાં આવી છે। ગઈકાલે રાત્રે પશ્ચિમ અને ઉત્તર ઝોનમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં આપણે કેટલાક લોકોને સ્થળાંતર કરવું પડ્યું હતું, પરંતુ કોઈ મોટા પાયે સ્થળાંતરની પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થઈ નથી અને હોપફુલી આપણે કોઈ પણ સ્થિતિને સારી રીતે પહોંચી વળશું। और अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में बहुत कुछ है बाकी, आप बने रहें हमारे साथ। पारुल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात। Indian Oil, Gujarat Refinery, 60 years of serving India. We have 1 billion plus Indians to thank. Your support fuels our passion to serve. फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स, 18 years of experience जो देगा आपके सपनों को पंख। A one-stop support service for student, immigration and spouse dependent visa to Canada. फ्यूचर लिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचर लिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ
पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। वडोदरा निकट जांबुआ नदी के अचानक बढ़े जलस्तर में पूर्व पीआई अपनी कार के साथ बह गए थे। जान बचाने के लिए उन्होंने लोगों को आवाज दी और कार पर चढ़ गए। दमकल विभाग वहां पहुंचा और उनका रेस्क्यू किया गया। मांजलपुर के दीप चैम्बर्स के पास प्रयोसा सोसाइटी में रहने वाले 70 साल के सेवानिवृत्त पीआई राजेंद्र सिंह सरवैया अपने फार्म हाउस जाने के लिए घर से निकले थे। धनियावी से मकरपुरा जाने वाले रोड पर अचानक जांबुआ नदी का पानी सड़क पर आ गया और उनकी गाड़ी के साथ वो पानी में बह गए। उन्होंने कार से बाहर निकलकर काफी हल्ला मचाया और वे कार के ऊपर बैठ गए। घटना की जानकारी आसपास के लोगों को पता चली और दमकल विभाग को बुलाया गया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत से सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को रेस्क्यू किया। 74वें स्वतंत्रता पर्व पर शहर के 2 वीर शहीद आरिफ पठान और संजय साधु को भी आज याद करते हुए उनकी शहादत की सराहना की गई। 1 साल पहले वडोदरा शहर में देश की सेना में कार्यरत नवायार्ड के आरिफ पठान और बीएसएफ में कार्यरत गोरवा के संजय साधु को दुश्मनों से लोहा लेते हुए गंवा दिया था। आज देश की आजादी के दिन पर वडोदरा शहर में शहीद वीर जवानों को भी याद किया गया। वार्ड नंबर 8 के भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष नीलेश पटेल और महामंत्री विपुल बारूट ने इन दोनों शहीदों के घर जाकर उनके परिवार के हालचाल जाने और उन्हें उनके शहीद बेटों की तस्वीरें स्मृति स्वरूप भेंट की। पंचमहाल जिला में लगातार बरस रही बारिश के चलते पावागढ़ पर्वत और आसपास का इलाका इतना हरियाली से भर गया है मानो कुदरत ने बिछाई है हरियाली की चद्दर। पंचमहाल जिला में हालोल, जांबूघोड़ा और पावागढ़ में पिछले कई दिनों से जमकर बारिश बरस रही है, जिसके चलते पूरे इलाके में हरियाली ही हरियाली देखी जा रही है। यहां का मनोहर वातावरण सैलानियों को काफी आकर्षित कर रहा है। शुक्रवार सुबह से ही बरस रही बारिश के चलते पर्वत से मांची की ओर आने वाली सीढ़ियों पर जलजमाव से रास्ता बंद हो गया है। वहीं यहां के प्रसिद्ध खूणिया महादेव के झरने का माहौल भी काफी खूबसूरत हो गया है। इस झरने में नहाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इस झरने में जान को खतरे में डालकर भी नहा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा यहां नहाने पर रोक लगाया जाना आवश्यक है, वरना अप्रिय घटना भी घट सकती है। आजादी पर्व के उपलक्ष्य में छानी स्थित गुजरात पब्लिक स्कूल में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड और बीआरजी ग्रुप द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया गया। 74वें स्वतंत्रता पर्व पर हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड और बीआरजी ग्रुप में कोरोना महामारी के बीच भी कई महीनों से सेवा दे रहे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का सम्मान किया गया। वडोदरा शहर जिला के नागरिकों को संक्रमण से बचाने के लिए पिछले 6 महीनों से कोरोना वॉरियर्स डटे हुए हैं। ऐसे कोरोना वॉरियर्स को सम्मान पत्र और शॉल देकर बीआरजी ग्रुप द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीआरजी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन बकुलेश गुप्ता, चेयरपर्सन लता गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर सरगम गुप्ता, एसएसजी और गोत्री हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारी उपस्थित थे। आज 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर शहर में नए राजनीतिक दल नवसृजन भारत पार्टी का ऐलान हुआ। वडोदरा शहर में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, आरएसपी जैसे कई राजनीतिक दल हैं। इस सूची में एक और इजाफा आज 15 अगस्त के पर्व पर हुआ है। शहर में नए राजनीतिक दल नवसृजन भारत पार्टी का ऐलान हुआ, जिसके अध्यक्ष महेश पंचाल, प्रदेश अध्यक्ष चिंतन पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश शाह समेत के पदाधिकारियों ने इस मामले जानकारी देने अलकापुरी के सर्किट हाउस में एक पत्रकार परिषद आयोजित की, जिसमें पार्टी की विचारधारा को पत्रकारों समक्ष रखा गया। અમારો એજન્ડામાં એ રીતે આવે છે કે ભાઈ અત્યારે જે ભ્રષ્ટ સરકાર બેઠેલી છે ગુજરાતમાં, કે જે દરેક રીતે અત્યારે ફેલ છે,
પ્રજાના પ્રશ્નો ઉકેલવા માટે, બરાબર છે. એની સામે એક તો અમારે લડત આપવાની છે, જનતાને જાગૃત કરવાની છે કે જે અમે અમારી પાર્ટીની જે સ્થાપના કરી અને જે અત્યારે અમને ગુજરાતની જનતાનો જે રીતે આપણે સહયોગ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે, બરાબર છે. ટૂંક સમયમાં અમે ઘણું બધું ડેવલપ કર્યું છે ગુજરાતની અંદર અને ઘણા શહેરોમાં અમારું આગળ કાર્ય ચાલુ છે. આજે જે રીતે આ કોરોનાની દેશમાં જે મહામારી જે ચાલી રહી છે એમાં જે રીતે આપણે વડાપ્રધાનશ્રીએ જે રીતે અમુક યોજનાઓ જાહેર કરી, અમુક પેકેજો જાહેર કર્યા કે જે વાહિયાત કે કોઈ પ્રજા સુધી કોઈ વસ્તુ એની પહોંચી નથી. આજે અમુક ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ છે કે જે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નીતિનભાઈ પટેલ કે જે ઘણું બધું એ લોકોએ કર્યું કે ભાઈ વાયદાઓ કર્યા પણ એમાંથી કોઈ વસ્તુ પ્રજાલક્ષી કે પ્રજા સુધી કોઈ વસ્તુ પહોંચી નથી. અરે આ બધી વસ્તુ અમે જનતાની સમક્ષ, આજે જનતા બધું જાણે જ છે, નથી જાણતી એવું નથી, પણ આજે એને કઈ રીતે અમારે શું આગળ રજૂ કરવું એ અમારી પાર્ટીનો ખાસ એજન્ડો રહેશે કે ભાઈ જનતા સમક્ષ આ પ્રશ્નો કઈ રીતે રાખવા. કે આ જે આજે 30 વર્ષથી જે ભાજપાની સરકાર આપણે ગુજરાત સરકારમાં છે, બરાબર છે. આજે 30 વર્ષથી જે પાર્ટી રાજ કરી રહી છે, સામે વિરોધ પક્ષમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી છે. આજે કોઈ રાજ્યમાં એવું નથી કે ભાઈ 30 વર્ષ સુધી એક જ પાર્ટી સત્તા પર હોય. આજે કાંક કોંગ્રેસ એનો વિરોધ બરાબર નથી કરી શકતી કે જે બી રીઝન હોય, બરાબર છે. કે આજે દરેક આપણે શું કહેવાય કે બે ભેગી પાર્ટી થઈને બી કામ કરતી હોય એવું બી કદાચ બની શકે. આજે જનતાને એક વસ્તુ કે જે રીતની બધી તકલીફો આજના સમયમાં પડી રહી છે એ તકલીફો નિરાકરણ લાવવા માટે નવસર્જન ભારત પાર્ટી આજે જે અમારી ટીમ કાર્યરત થઈ રહી છે અને આગળના ભવિષ્યમાં ગુજરાત માટે અને દેશ માટે કે જ્યારે નેશનલાઇઝ પાર્ટી છે કે એનું કાર્ય કરશે. કેટલા કાર્યકરો અત્યારે બરોડાની અંદર? અત્યારે બરોડાની અંદર સપોઝ 8 થી 10,000 કાર્યકરો છે કે જે આજે અમે હજુ સપોઝ કે 2 થી 2.5 મહિના જેવો ટાઈમિંગ થયો છે, બધા ટાઈમિંગ અમારે થયો નથી હજુ. આજે અમદાવાદની અંદર બી કે આજે અમુક જગ્યાએ કે વોર્ડોમાં પ્રમુખ, શહેર પ્રમુખ કે જે બોડી અમારે નિર્માણ કરવાની થઈ ચૂકી છે. રાજકોટમાં બી કામ ચાલુ છે, સુરતમાં બી કામ ચાલુ છે અને દરેક સ્ટેટ લેવલે અમે અમારી વસ્તુ કરી રહ્યા છે અત્યારે. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. सोमवार को फिर मुलाकात होगी शहर, राज्य और देश की खबरों के साथ. और खबरों के लिए वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और आपके बच्चों के टैलेंट को सराहने के लिए और टैलेंट को शोकेस करने के लिए वीएनएम ने शुरू किया है वीएनएम टीवी यूट्यूब किड्स चैनल. उसे भी सब्सक्राइब करें. नमस्कार.